तो गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने CSRF टोकन की बात की थी और उसके साथ में हम लोग समझे थे जेसन वेब टोकन के बारे में। बेसिकली हमने जाना था कि जेसन वेब टोकन क्या होता है, ठीक है? और एक चाय के टोकन से हम लोगों ने एनालॉजी लेकर के समझा था कि जेसन वेब टोकन से किस तरीके से हम अपने सर्वर को स्टेटलेस करते हैं। ठीक है, जेसन वेब टोकन एक स्टेटलेस टेक्निक है जिसमें हमें अगर लॉगिन होना है तो हमें टोकन लेकर के जाना पड़ेगा। इतना ही समझा था, आज थोड़ा डिटेल में समझेंगे और टोकन को जनरेट भी करवा के मैं आपको दिखाऊंगा। तो समझें ध्यान से। मेरे पास यहाँ पे एक यूआरएल है। अच्छा, एक और बात पहले मैं बता दूं आपको कि जेसन वेब टोकन हम मोनोलिथिक के लिए यूज करते हैं या रेस्ट एपीआईज के लिए करते हैं, माइक्रो सर्विसेज के लिए। JWT इज मेनली, कमेंट म्यूट कर लीजिए, JWT इज मेनली यूज टू सिक्योर एपीआई, ठीक है? या माइक्रो और माइक्रो माइक्रो सर्विस एपीआईज और माइक्रो सर्विसेज को सिक्योर करने के लिए यूज होता है, ठीक है? रेस्ट एपीआई यूज टू सिक्योर रेस्ट एपीआई एंड माइक्रो सर्विस। एंड रेस्ट के प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि एपीआई शुड बी स्टेटलेस। तो रेस्ट एपीआई में फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन काम नहीं करेगा क्योंकि फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन स्टेटफुल होता है। तो रेस्ट एपीआई में हमें स्टेटलेस रखते हुए कोई ना कोई टेक्निक निकालनी पड़ेगी सिक्योरिटी की, तो वही है JWT। ठीक है, जेसन वेब टोकन ऑथेंटिकेशन। ठीक है, जेसन वेब टोकन ऑथेंटिकेशन। तो इसके लिए मेरे पास एपीआई होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? मेरे पास इसके लिए एपीआई होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम 3 एपीआई बनाएंगे, ठीक है? या कई सारी एपीआई बनाएंगे हम लोग। समझे यूज केस, समझे हम लोग बेसिकली समझे क्या करने वाले हैं। एक हमारे पास एपीआई होगी, वो होगी स्लैश इंडेक्स, ठीक है? स्लैश इंडेक्स, ठीक है? एक एपीआई होगी हमारे पास स्लैश इंडेक्स, और ये एक ऐसी एपीआई होगी जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है? एनी वन कैन एक्सेस मीन्स ये पब्लिक होगी हमारी, ठीक है? ये पब्लिक एपीआई होगी, एनी वन कैन एक्सेस। एक एपीआई होगी मेरी मेंबर नाम की, ठीक है? जिसका यूआरएल हम बना लेंगे स्लैश मेंबर, एंड ये एपीआई को ओनली मेंबर कैन एक्सेस, ठीक है? ओनली ओनली मेंबर कैन एक्सेस, ठीक है? ओनली मेंबर कैन, ठीक है? और मेंबर का क्रेडेंशियल क्या होगा? मेंबर का क्रेडेंशियल होगा मेंबर मेंबर वन। ये क्रेडेंशियल से हम मेंबर की एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा हम कुछ बनाने वाले हैं। तीसरा खेल ये है हमारा कि तीसरा है हमारे पास भाई एक एपीआई एडमिन नाम की, ठीक है? तीसरी है हमारी एक एपीआई एडमिन नाम की, स्लैश एडमिन, ठीक है? एडमिन को यू नो ओनली एडमिन कैन एक्सेस, ठीक है? ओनली एडमिन कैन एक्सेस विथ क्रेडेंशियल एडमिन एडमिन 1 2, ठीक है? ये हम लोगों ने ऐसा कुछ किया था बट फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन में किया था। अब हम लोग जेसन वेब टोकन में करेंगे। तो कैसे होगा भाई साहब? अब मान लो कि मेरा क्लाइंट जो है, दिस इज आवर क्लाइंट, ठीक है? ये मेरा क्लाइंट है, दिस इज माय क्लाइंट, ठीक है? इन केस ऑफ एपीआई क्लाइंट मेरा क्या होगा? इन केस ऑफ मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्लाइंट हमारा ब्राउज़र होता है।
बट यहाँ पे क्लाइंट कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ब्राउज़र, इट कैन बी ब्राउज़र, इट कैन बी मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है? इट कैन बी मोबाइल एप्लीकेशन, इट कैन बी एनी टूल लाइक पोस्टमैन, ब्ला ब्ला, है ना? कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम अपनी एपीआई को कॉल करते हैं। कोई पाइथन का एप्लीकेशन हो सकता है, कोई एक्सी हो सकती है। अब अगर आप मान लो कि मेंबर को एडमिन को एक्सेस इंडेक्स को एक्सेस करने गए तो कोई लफड़ा है ही नहीं भाई। कोई लफड़ा यहाँ पे तो है ही नहीं। एडमिन को एक्सेस करने गए, ये तो आसानी से इंडेक्स पे एक्सेस करने गए, ये तो अपने आप खुल जाएगा। मेंबर को एक्सेस करने गए तो आपसे पूछेगा भाई साहब पासवर्ड, कि पासवर्ड बताइए कि भाई पासवर्ड क्या है? एंड एडमिन को एक्सेस करने गए तो भी सॉरी पासवर्ड नहीं पूछेगा। ये तो हम लोग टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, तो स्लैश मेंबर को एक्सेस करने जाओगे, तो ये क्या एक्सपेक्ट करेगा आपसे? एक टोकन, समझ रहे हैं? आपके पास जी सर। हाँ, एक टोकन होना चाहिए भाई, टोकन लेकर के जाओगे तभी चाय मिलेगी, अदरवाइज़ चाय मिलेगी नहीं, है ना? और इसी तरह एडमिन को एक्सेस करना है तो एडमिन का टोकन लेके जाना। अब एक बात ध्यान रखें, हमारे एरिया में एक है यादव टी और एक है टी पॉइंट। मैं टी पॉइंट वाले के यहाँ से ₹10 का टोकन लेके यादव के यहाँ से चाय ले सकता हूँ? नहीं सर। नहीं सर। नाइस। तो ये ध्यान रखें, ये जो टोकन एक नहीं होगा भाई, ये टोकन हम जनरेट जो करवाएँगे, मेंबर के क्रेडेंशियल से जो टोकन ये यहाँ मैंने एक गड़बड़ी लिख दी, ओनली मेंबर कैन एक्सेस नॉट विद दिस क्रेडेंशियल, नॉट विद दिस क्रेडेंशियल, वो फॉर्म बेस्ड ही मेरे दिमाग में चल रहा है ना? ओनली मेंबर कैन एक्सेस विथ टोकन या फिर क्रेडेंशियल? विथ मेंबर टोकन, है ना? मेंबर का टोकन लेकर के आओगे तो ही मेंबर वाली एपीआई एक्सेस मिलेगी, और एडमिन का टोकन लेकर के आओगे तो ही आपको एडमिन वाली एपीआई का एक्सेस मिलेगा। तो ये टोकन डिफरेंट डिफरेंट हैं, ध्यान रखिए। अब ये भाई मेंबर का टोकन और एडमिन का टोकन जनरेट कैसे होगा? मेंबर का टोकन जनरेट करने के लिए आपको मेंबर का क्रेडेंशियल डालना पड़ेगा, एडमिन का टोकन जनरेट करने के लिए एडमिन का क्रेडेंशियल डालना पड़ेगा। तो ये तो एक खेल हो गया। एक और एपीआई हमारी बनेगी, ये वाली, एक और एपीआई है, बड़ी एपीआई हम इसको बनाते हैं, ठीक है? एक और एपीआई हम यहाँ पे बनाएँगे, ठीक है? और इस एपीआई का नाम है हमारा स्लैश लॉगिन एपीआई। ये इम्पोर्टेंट एपीआई है, ठीक है? एक एपीआई और है आपके पास स्लैश लॉगिन या स्लैश माई लॉगिन, व्हाटएवर यू वांट, कोई भी अच्छा नाम दे दीजिए। अब भाई ये तो समझ में आ रहा है, ये तो पब्लिक है, सरकारी है, इनके लिए टोकन चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लॉगिन पेज पे जाऊँगा, ठीक है? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लॉगिन पेज पे नहीं सॉरी, लॉगिन एपीआई पे जाऊँगा। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा अपने लॉगिन एपीआई, ये गया मैं लॉगिन एपीआई, ठीक। जब मैं लॉगिन एपीआई को हिट मारूँगा, ठीक है? तो जनरली अभी हम लोग पोस्टमैन से हिट कर लेंगे, हालाँकि लॉगिन एपीआई को आप ब्राउज़र, मोबाइल ऐप, पोस्टमैन किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं। लॉगिन एपीआई को हिट जब मैं कर रहा हूँगा, तो यहाँ पे लॉगिन एपीआई के पास मैं एक अपना क्रेडेंशियल लेकर के जाऊँगा। मैं क्रेडेंशियल लेके जाऊँगा। लॉगिन एपीआई क्रेडेंशियल हमसे पूछेगा, क्रेडेंशियल। अब ये अगर आपको मेंबर का टोकन जनरेट करवाना है तो मेंबर का क्रेडेंशियल लेकर के आप जाएँगे। अगर आपको एडमिन का टोकन जनरेट करवाना है तो आप एडमिन का क्रेडेंशियल लेकर के जाएँगे। लेकिन लॉगिन एपीआई जो है वो आपसे क्रेडेंशियल माँगेगी, ठीक है? आ गया, अच्छा चलो भाई क्रेडेंशियल यहाँ पे आ गया। अब क्या? अब क्रेडेंशियल आने के बाद ठीक है, यहाँ पे जब आपके पास ये कंट्रोलर के पास आपके पास क्रेडेंशियल आ गया, तो अब क्या करेंगे आप? आपको ये चेक करना है कि ये जो क्रेडेंशियल है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। आपको ये चेक मतलब ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। लेट्स
ऑथेंटिकेट आवर क्रेडेंशियल। अब आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा अपने क्रेडेंशियल को। ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे? वही तरीका, इन मेमोरी यूज़ कर लो चाहे डेटाबेस यूज़ कर लो, तो हम डेटाबेस यूज़ करेंगे। ऑथेंटिकेट करने के लिए कौन सी सर्विस कॉल होगी? विच सर्विस इट विल कॉल टू चेक माय डेटा फ्रॉम द डेटाबेस? विच सर्विस इट विल कॉल? आप जानते हैं, बताएं हम। यूजर डिटेल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, आए ध्यान में, यस है ना? यूजर डिटेल सर्विस को यहाँ से कॉल किया जाएगा। यूजर डिटेल सर्विस पे क्या जाएगा? मेरा आईडी पासवर्ड दोनों या फिर सिर्फ यूजर नेम? यूजर नेम हाँ, यूजर नेम। यूजर हाँ सिर्फ यूजर। फिर पासवर्ड कैसे चेक होगा? वो जब वहां से डेटा फेच करेगा उस वहीं से। हाँ, फेच करने के बाद चेक करेगा। वो कहानी हमने आपके नोट्स में लिखी हुई है, आपने बताया भी है। तो ये भाई साहब, अब ये यूजर डिटेल सर्विस को ये कॉल कैसे करेगा? देखो ध्यान रहो, ये हमारा सिक्योरिटी फिल्टर चेन है कि ये मेरा कंट्रोलर है? स्लैश लॉगिन इज कंट्रोलर है। व्हाट? हाँ, कंट्रोलर है। कंट्रोलर। दिस इज नॉट सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ये तो आपका कंट्रोलर है ना भाई साहब। अब क्योंकि ये कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर से ऑटोमेटिकली थोड़ी यूजर डिटेल सर्विस कॉल हो जाएगा। कंट्रोलर के पास ऐसा कुछ फ्लो थोड़ी लिखा हुआ है पहले से। कंट्रोलर तो आपकी एक नॉर्मल सी क्लास है जो भाई प्रोग्रामर पे डिपेंडेंट होती है। भाई जैसा लॉजिक लिखोगे वैसा वो परफॉर्म करेगी, ये तो आपका कंट्रोलर है ना। तो अगर आपके पास क्रेडेंशियल आया, किसमें आएगा भाई? डीटीओ में होल्ड कर लेंगे हम पेलोड चलो हटाओ, पेलोड पेलोड ज़्यादा टेक्निकल नाम में नहीं फंसेंगे। टेक्निकल नाम से आधी चीज़ें समझ में नहीं आती, रहती आसान है लेकिन टेक्निकल नाम की वजह से चीज़ें हार्ड लगने लगती है। तो हम डेटा डीटीओ में होल्ड कर लेंगे। डीटीओ में होल्ड करके हम यूजर डिटेल सर्विस को कॉल कैसे करेंगे? तो यूजर डिटेल सर्विस ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट सिक्योरिटी फिल्टर चेन की इंटरनली इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई है एंड योर यूजर डिटेल सर्विस विल गेट कॉल्ड ऑटोमेटिकली बाई स्प्रिंग सिक्योरिटी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू कॉल योर यूजर डिटेल सर्विस एंड यू हैव टू पास योर डेटा मीन्स यूजर नेम। कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक एक बीन को या एक क्लास को, जिसका नाम, एक ऑब्जेक्ट को सो कॉल्ड मैं बोलूँ, जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ऑथेंटिकेशन मैनेजर की मदद से हम किसको कॉल करेंगे? किसके पास जाना है अपना एक क्रेडेंशियल लेकर के? सर्विस के पास। सर्विस के पास। तो ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर को हम अपनी क्रेडेंशियल देंगे, तो भैया लीजिए ना, बाकी यूज़र डिटेल भाई साहब से बोलिए ज़रा चेक वेक करें क्या सीन है। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर, अब उसका बड़ा फ्लो है। ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरनली कॉल्स प्रोवाइडर मैनेजर, ठीक है? देन प्रोवाइडर मैनेजर internally call DAO authentication provider, then DAO authentication provider will call user details। अब वो इंटरनल फ्लो है, ठीक है? उस फ्लो को समझो तो भी कोई बात नहीं, नहीं समझो तो भी ऑथेंटिकेशन मैनेजर प्रोवाइडर मैनेजर को कॉल कर रहा है, प्रोवाइडर मैनेजर डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को कॉल कर रहा है, देन डाओ डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूजर डिटेल सर्विस को कॉल कर रहा है। तो इतना जो लफड़ा है हमने नोट्स में लिख दिया है, लेकिन सीधा साधारण तरीके से अगर समझना चाहते हो तो यही होगा, ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरनली विल कॉल यूजर डिटेल। सीधा सीधा तो यही हो रहा है। अब वो कैसे कहाँ-कहाँ से हो रहा है, ये अगर जानना चाहते हो तो हमने नोट्स में लिख दिया है। हालाँकि कोड इम्प्लीमेंट करने के लिए वो जानकारी आपको ज़रूरी है नहीं, लेकिन जानना चाहिए, कल को कोई इम्प्लीमेंटेशन कहीं से चेंज हो रही है तो काम आ सकता है। तो इस तरीके से कुछ फ्लो होगा, ठीक है? मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स ताकि आपको ना हो। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। मेंबर और एडमिन ये दोनों भाई साहब ऑथेंटिकेटेड यूआरएल्स हैं। इनको एक्सेस करने के लिए हमें लगेगा टोकन, ठीक है? तो सबसे पहले टोकन जनरेट करवाने के लिए हम जाएँगे स्लैश लॉगिन एपीआई पे। टोकन जनरेट करवाने के लिए स्लैश लॉगिन एपीआई पे क्रेडेंशियल लेकर के जाएँगे।
क्रेडेंशियल आने के बाद टोकन तो तब जनरेट होगा ना जब क्रेडेंशियल सही होगा। चाय वाला टोकन तब देता है ना जब गांधी जी उसको मिलते हैं, तो चेक किया जाएगा ना कि गांधी जी है नहीं, ऐसा तो नहीं गांधी जी के सर पे 15-20 तो बाल दिख रहा हो, तो समझ जाएगा अरे भाई तो नोट नकली है। तो गांधी जी करेक्ट होने चाहिए। हाँ, तो वो कैसे चेक होगा भाई, यहाँ पे आपका क्रेडेंशियल सही होना चाहिए। तो क्रेडेंशियल सही होने के लिए क्या होगा, स्लैश लॉगिन जब आपका कॉल होगा, स्लैश लॉगिन जब आपका कॉल होगा, तो आपका क्रेडेंशियल तो डीटीओ में आ जाएगा। क्रेडेंशियल तो आपका डीटीओ में आ गया। अब वहीं से ऑथेंटिकेशन मैनेजर की मदद से वो क्रेडेंशियल हम भेज देंगे यूज़र डिटेल सर्विस पे, और यूज़र डिटेल सर्विस पे जाने के बाद अब आगे की कहानी तो आपको पता है। कौन-सा मेथड चलता है? कौन-सा मेथड चलता है? सेट लोड सेट यूज़र, नहीं, नहीं, कहाँ सेट वेट कहाँ, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। ये ओरिजिन मेथड चलता है, उसमें यूज़र नेम जाता है, ये सब कहानी 3-5 होती है, और आपको क्या मिलता है रिटर्न में? यूज़र डिटेल्स का ऑप्शन। लोड यूज़र बाय यूज़र नेम का रिटर्न टाइप क्या था? यूज़र डिटेल। देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? तब ध्यान रहना चाहिए। तो यूज़र डिटेल का आपको ऑब्जेक्ट मिला। अगर यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमको सक्सेसफुली मिल गया, तो इसका मतलब हम क्या समझे? क्रेडेंशियल्स सही है कि गलत है? सही है। सही है। और एक्सेप्शन मिल गया तो मतलब सही नहीं है। तो यूज़र डिटेल का अगर ऑब्जेक्ट, इसी यूज़र डिटेल में सारी जानकारी रहती है। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में किया था यार, ज़रा एक बार मैं आपको खोल के थोड़ा-सा चमका देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। हुँ, देखिए, ये रहा, है ना? हमने चेक किया, फाइंड बाय यूज़र नेम, यूज़र लोड यूज़र बाय यूज़र नेम मेथड चेक किया, और चेक करने के बाद अगर सब कुछ सही रहता है, अगर यूज़र मिलता है, तो हम यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट बना देते हैं बिल्डर पैटर्न से। यूज़र डॉट यूज़र बिल्डर है, यूज़र नेम, पासवर्ड, रोल सब कुछ डालते हैं, यूज़र डिटेल्स ऑब्जेक्ट में इनकैप्सुलेट करते हैं, यही रिटर्न मार देते हैं। तो पहले ये यूज़र डिटेल इंटरनली स्प्रिंग सिक्योरिटी अपने पास रखता था। क्योंकि इंटरनली ये कॉल होता था लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। लेकिन अब हम चूँकि कंट्रोलर से कॉल कर रहे हैं, तो ये यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट हमें हमारे कंट्रोलर पे मिल जाएगा। यहीं पे मिल जाएगा यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट। ये यूज़र डिटेल्स मिल गया। ठीक है? अब यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट मिलने के बाद हम ये समझ चुके हैं कि क्रेडेंशियल करेक्ट है, तो अब यहीं से हम एक एक अलग प्रोसेस शुरू करेंगे। इफ क्रेडेंशियल्स आर करेक्ट, देन एक नया सिलसिला शुरू होगा, जो कि है टोकन जनरेशन। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे टोकन जनरेशन। ठीक है? हम टोकन को जनरेट कराएँगे। है ना भाई? टोकन कब जनरेट होगा भाई? आपको कब भाई चाय वाला टोकन आपके लिए कब जनरेट करता है? जब भाई आपका पैसा सही होता है ना? पैसा सही देखने के लिए भाई वो देखेगा भाई बल्ब में, बढ़िया से एकदम। जनरली गांधी जी ही देखता है सब, और कुछ देखता ही नहीं है, ठीक है? तो टोकन जनरेशन आपका अब शुरू होगा, क्योंकि आपका क्रेडेंशियल करेक्ट है, तो टोकन जनरेशन विल स्टार्ट। अच्छा, टोकन जनरेशन अब शुरू होगा। अब टोकन कैसे जनरेट होता है, टोकन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जनरेट करवाने के लिए टोकन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि जेसन वेब टोकन एक्चुअली में होता कैसा है, उसमें क्या-क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आओ ज़रा-सा आगे के प्रोसेस समझने से पहले थोड़ा टोकन के बारे में जान लो कि टोकन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जेसन वेब टोकन स्ट्रक्चर, जेसन वेब टोकन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जेसन वेब टोकन में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है? जेसन वेब टोकन कंसिस्ट 3 पार्ट। एक होता है हमारा हेडर, एक होता है हमारा पेलोड, और एक होता है हमारा सिग्नेचर। ये 3 चीज़ें होती हैं। हेडर, पेलोड, सिग्नेचर। हेडर का मतलब ये हो गया कि इसमें ये लिखा रहेगा कि ये टोकन किस टाइप का है, टोकन का टाइप।
क्या है भाई? जेसन वेब टोकन। इस टोकन को जनरेट करने के लिए कौन सा हैशिंग एल्गोरिथम यूज किया गया है? इस टोकन को जनरेट करने के लिए कौन सा हैशिंग एल्गोरिथम यूज किया गया है? कितने बिट का टोकन है, जिसको बोलते हैं हैश बेस्ड मैसेज मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम। उतना लंबा छोड़ो, SH512 इन शॉर्ट में आप बोल सकते हो। तो हेडर में क्या क्या रखा हुआ है? हेडर में दो चीजें रखी हुई है, एक तो कि भाई टोकन किस टाइप का है, और दूसरा कौन सा एल्गोरिथम यूज किया गया है। हमने बोला कि भाई एल्गोरिथम यूज किया गया है HS512, ठीक है। हैशिंग यूज की गई है, 512 बिट का मेरा टोकन होगा। ये हेडर में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक। दूसरा दूसरा हमारा होता है पेलोड। पेलोड का मतलब होता है जैसे आपका टोकन है भाई, ठीक है। जैसे चाय वाला कोई टोकन दे रहा है भाई, ठीक है, तो टोकन का उसमें टाइप भी रहता है ना भाई। समोसे का टोकन अलग है, चाय का टोकन अलग है, ब्रेड का टोकन अलग है। नीला, यहाँ हमारे यहाँ एक नीला वाला, नहीं नीला नहीं, वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का रहता है, वो समोसे वमोसे का रहता है। पीला वाला चाय का रहता है, ठीक है, तो वो टोकन टाइप हो गया। फिर पेलोड होता है। पेलोड मतलब टोकन में यूजर की इंफॉर्मेशन। यूजर ने 10 रुपये पे किया है तो भाई वो टोकन में 10 रुपये वाला टोकन रहेगा वो। तो जैसे ऐसे ही हम अपना क्रेडेंशियल पास करते हैं, तो जो टोकन जनरेट होता है उस टोकन में भाई हेडर हो गया, पेलोड में हमारी इंफॉर्मेशन रहती है, ताकि हम कल को टोकन लेकर के जाएं। कल को हम अगर टोकन लेकर के जाएं तो इस टोकन में लिखा होना चाहिए ना, इस टोकन में कहीं ना कहीं ये जानकारी होना चाहिए ना कि ये मेंबर का टोकन है यस सर। ना। नहीं तो पहचाने कैसे कि भाई इस टोकन से एक्सेस देना है कि नहीं? इसका मतलब कि यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, पासवर्ड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा टोकन में। तो यूजर की इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है? यूजर नेम होता है, या मैं लिखता हूँ यूजर इन्फो, जिसमें आपका यूजर नेम होता है, ठीक है। टोकन किस समय इशू किया गया? इशूड एट, इशूड एट कब इशू किया गया? एक्सपायर कब होने वाला है? एक्सपायरी टाइम, रोल क्या है? इस तरीके से एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। अकाउंट ब्लॉक तो नहीं है, ये वो बहुत सारी चीज़ हो सकती है, लेकिन एक कॉमन चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो पेलोड हो गया, ये यूज़र की इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक। अब पहले ये दोनों को आप समझ लें। तो हेडर जो होता है, हेडर में ये जो इंफॉर्मेशन होती है आपको दिखेगी थोड़ी ऐसे लिखी हुई। हेडर की इस इंफॉर्मेशन को इनकोड कर दिया जाता है। तो इनकोड करने की मतलब इसको लेकर के और इनकोडिंग कर दी जाएगी। तो इनकोडिंग के बाद हेडर कुछ ऐसा दिखेगा, ये हेडर हो गया। ये फाइनल आपका एक हेडर बन के आया, ठीक है। उसी तरह जो आपका पेलोड होगा, तो टोकन में दिखेगा थोड़ी भाई कि ये पेलोड है। टोकन में जो यूज़र की इंफॉर्मेशन होगी उसको भी इनकोड कर दिया जाएगा, उसको भी इनकोड कर दिया जाएगा। एंड इनकोडिंग करने के बाद जो आपका पेलोड है वो कुछ ऐसा मान लो दिखेगा। मैं रैंडमली कुछ लिख देता हूँ अभी तो ऐसे। ये आपका क्या बन गया? पेलोड। पेलोड ज़रा लंबा होता है, ये आपका पेलोड हो गया आफ्टर इनकोडिंग। अब बारी आती है तीसरी चीज़ होती है कि भाई टोकन जो होता है, टोकन पे भाई चाय का टोकन है, ठीक है भाई, पीला वाला टोकन है, ये पीला वाला टोकन है JWT, ये पीला टोकन है चाय का हो गया। 10 रुपये वाला यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ गई। लेकिन भाई टोकन में कहीं न कहीं दुकान का नाम भी तो होगा, है ना? सारी इन्फॉर्मेशन भी तो होगी कि इसी दुकान का टोकन है, तो एक यूनिक सिग्नेचर होना चाहिए। तो अब टोकन में एक सिग्नेचर किया जाएगा। वो सिग्नेचर कैसे किया जाता है, वो भी समझ लें। सिग्नेचर करने के लिए एक मैसेज फॉर्म किया जाता है। मैसेज कैसे फॉर्म किया जाता है? मैसेज फॉर्म किया जाता है, मैसेज इज इक्वल टू हेडर प्लस पेलोड। हेडर और पेलोड को मिला दे तो क्या हो गया? मैसेज। इसी को मैसेज बोलते हैं। ये मेरा मैसेज हो गया, ठीक है। तो मैं एक काम करूं,
ऐसे ये इक्वल टू हटा देता हूँ। तो मैसेज और एक सीक्रेट की जो सर्वर साइड पे हम जनरेट करते हैं। एक अपना ये हेडर और पेलोड की टुगेदर इन्फॉर्मेशन को मैसेज और सीक्रेट की इन दोनों को मिला करके एक यूनिक और सिक्योर्ड सिग्नेचर किया जाता है और वो सिग्नेचर को भी इनकोड करके उसमें भी इनकोडिंग होती है एंड आपके टोकन से अटैच कर दिया जाता है। तो वो भी कुछ ऐसा दिखता है। समझ रहे हैं बात को? तो एक यस सर। देखिए ध्यान रखिएगा ये सिग्नेचर में सीक्रेट की नहीं होती बल्कि सीक्रेट की के हेल्प से और आपके मैसेज मतलब हेडर पेलोड की मदद से एक एक क्या किया था एक एक सिग्नेचर फॉर्म किया जाता है और वो सिग्नेचर इनकोड करके कुछ इस तरीके से बना दिया जाता है। तो आपका जो फाइनल टोकन होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। हेडर, ठीक है, हेडर डॉट पेलोड डॉट डॉट आपका सिग्नेचर हो गया। यही ऐसा ही टोकन दिखेगा फाइनल टोकन। तो यही टोकन आपको रिटर्न में मिल जाता है। अब अगर भाई मेंबर के क्रेडेंशियल से ये टोकन जनरेट की हो तो जब मेंबर की एपीआई एक्सेस करोगे तो ये टोकन हमें मेंबर की एपीआई पे लेकर के जाना पड़ेगा एंड फिर हमारा मेंबर एक्सेस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से JWT टोकन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब जब हमने लॉगिन एपीआई को एक्सेस किया ऑथेंटिकेशन मैनेजर की मदद से मैंने अपने क्रेडेंशियल को लोड अपने क्रेडेंशियल मतलब यूज़र नेम को लोड यूज़र बाय यूज़र नेम पे भेजा और वहाँ से यूज़र डिटेल का हमें ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है? एंड यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट मिला, इंटरनली पासवर्ड वासवर्ड चेक हो गया। तो अब क्या होगा, अब हम टोकन को जनरेट चूँकि यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट मिल गया मतलब कि अब हमें टोकन जनरेट करवाना है। तो टोकन जनरेट करवाने के लिए जो मैंने आपको ये बताया, ये सब चीज़ें जो मैंने यहाँ पे बताया हेडर, पेलोड, सिग्नेचर वो सब का हमें कोड लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमें हेडर सेट करेंगे, यूज़र की इन्फॉर्मेशन पेलोड सेट करेंगे। इसका मैं तरीका बताऊँ कैसे होता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि उतना लंबा कोड यहाँ लिख नहीं सकते। सिग्नेचर वगैरह करेंगे एंड देन रिटर्न टोकन और यहीं से टोकन को रिटर्न कर दें। ठीक है, ये टोकन जनरेशन का एक मेथड कॉल कर लेंगे, वहीं से अपना टोकन वोकन जनरेट हो करके टोकन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे? आपके कंट्रोलर पे स्ट्रिंग फॉर्म में एक टोकन मिल जाएगा वापस से। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में आपको एक टोकन मिल गया। ठीक है, अब जो आपने स्लैश लॉगिन कॉल किया था उसी को एज अ रिस्पॉन्स हम क्या करेंगे, ये टोकन दे देंगे। समझ में आया बात? यस सर। ये टोकन आपको मिल गया यहाँ पे और इसी टोकन को आपको क्या कर देना है, इसी टोकन को रिस्पॉन्स करवा देना है सीधा अपने क्लाइंट के क्लाइंट को हम रिस्पॉन्स करवा देंगे। तो कुछ इस तरीके से भाई हम स्लैश लॉगिन को अगर हिट करेंगे तो मुझे रिटर्न में एक टोकन मिलेगा। सबको आई बात समझ में? प्रैक्टिकली करेंगे तो और क्लियर होगा, लेकिन थ्योरी क्लियर है ना इसकी बात? सर इसमें क्या प्राइवेट और पब्लिक की का कॉन्सेप्ट रहता है क्या? प्राइवेट और पब्लिक की मतलब कौन सी? ये सीक्रेट टोकन की? में जो प्राइवेट सीक्रेट की, यस सर। हाँ, हाँ, सीक्रेट की का ऐसा सीन रहता है कि मतलब सीक्रेट की अब इंटरनली भी जनरेट करवाते हैं या सीक्रेट की हम अलग से भी रखते हैं और सीक्रेट की जैसे पुराना जो तरीका था उसमें मतलब हाँ, उसमें होता है थोड़ा-सा मतलब उसमें तो सीक्रेट की को अलग से जनरेट करवाना पड़ता है। और अभी जो हम सिक्योरिटी अभी इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें छोटी की नहीं लगेगी मतलब दो 512 बिट की ही की डालनी पड़ेगी। उससे छोटी की डालोगे तो चलेगा नहीं। पुराना जो इम्प्लीमेंटेशन थी ना स्प्रिंग सिक्योरिटी की, उसमें कम में भी हो जाता था। तो वो कम भी कर सकते हो सेट करना। उसके बारे में हम बताएँगे अभी आपको प्रैक्टिकली, वो आपको समझ में आएगा। यस सर। तो ये पूरी कहानी है। तो आज हमने सिर्फ़ इतना ही बताया आपको कि
यूज़ केस मतलब क्या सिनेरियो है और टोकन कैसे जनरेट होगा। अभी टोकन के बेस पे हम मेंबर और एडमिन को एक्सेस करना नहीं जान रहे भाई। हम सिर्फ टोकन को जनरेट करना सीखेंगे, गेट माई टोकन। अभी इस टोकन को आप जहाँ चाहे वहाँ स्टोर कर लें, कुकीज़ में कर लें, लोकल स्टोरेज में कर लें, फाइल में, जहाँ मन है वहाँ स्टोर कर लें, कहीं भी इस टोकन को स्टोर करके आप रख लो। अब चूँकि एक बार क्लाइंट को टोकन मिल गया, तो अब क्लाइंट उसको खुआ दे भाई, हैकर को पकड़ा दे, वो क्लाइंट की फिर क्लाइंट का रिस्क है भाई, है ना? फिर हम कुछ नहीं कर सकते भाई, इसलिए क्लाइंट को भी इस बात का ख़्याल रखना पड़ता है कि भाई हम टोकन कहाँ रख रहे हैं। ये नहीं कि टोकन उठा करके और हम किसी पब्लिक यूआरएल में रख दें, किसी को भी टोकन मिल जाए। तो जनरली सिक्योर्ड लोकेशन पे टोकन को रखना चाहिए, ठीक है? तो इसी पूरे जो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया अभी पेंट में, यही हम लोग अभी यहाँ पे कोड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग हम लोग। एंड सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। सॉकेट टाइम आउट, एक काम करते हैं ना, यही वाले प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें रिपीटेड लिखनी ही है, ठीक है? इस पे ही काम कर लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे भाई क्या ये सब हमें दोबारा बनाना पड़ेगा, हम लोग का टाइम वेस्ट होगा बिना मतलब का, सेम चीज़ यूज़र डिटेल, रिपॉजिटरी सब वही बनाना है। तो क्यों ना हम लोग इसी को यूज़ कर लें, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ भी पूरा लिखना यस सर। पड़ेगा। तो सब कुछ सेट है, बस यहाँ पे सबसे पहले काम ये करना है आपको कि आप अपने इसमें आ जाएँ सिक्योरिटी में, माई सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में। और यहाँ पे हमने क्या बता के रखा है, क्या है भाई? हमने यहाँ पे ये बताया है कि टेस्ट एडमिन को ओनली एडमिन कैन एक्सेस, ये तो ठीक है, ठीक है। मेंबर को ओनली मेंबर, परमिट ऑल, ये गड़बड़ है। ये इसलिए गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन में ये बता दिया कि हम कौन-सा तरीका यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो हम इसको यहाँ से इतना पूरा हटा देंगे। हम फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे? हम जेसन वेब टोकन मतलब स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डॉट सेशन अ, सेशन नहीं आ रहा है? हाँ, आ गया। सेशन मैनेजमेंट डॉट सेशन 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 क्रिएशन पॉलिसी, ये आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको एक सेशन क्रिएशन पॉलिसी नाम का मिल जाएगा एंड इसमें आप दे देंगे स्टेटलेस। बस इतना आपने कर दिया, तो नाउ स्प्रिंग सिक्योरिटी, क्या हो गया यार? ये हट जा भाई। स्प्रिंग सिक्योरिटी यहाँ पे ये समझ गया कि भाई अब हमें जो ऑथेंटिकेशन का तरीका लगाना है, वो हमें जेसन वेब टोकन वाला तरीका लगाना है, क्योंकि स्टेटलेस वाला तरीका में हमारा जेसन वेब टोकन आता है। समझ गए? सिंपल है, ये 2 लाइन बस चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं होगा, है ना? यहाँ पे तो हम भाई जो जो यूआई है वो तो बिल्कुल अलग है ना, वो इस सर्वर पे थोड़ी है। वो तो मोनोलिथिक में ना इसी सर्वर पे यूआई होता है, तो हम वहाँ से स्लैश लॉगिन और कंट्रोलर से एक्सेस करवाते हैं। यहाँ तो यूआई अलग ही बैठा हुआ है, किसी अनदर सर्वर पे, किसी अनदर प्लेटफ़ॉर्म पे। तो इतना काम आपको यहाँ पे कर लेना है। बाकी यहाँ से इन मेमोरी को मैं हटा ले रहा हूँ, ठीक है? इन मेमोरी को मैं यहाँ से ये आप आपकी कॉन्फ़िगरेशन बस इतनी सी आपको करनी है। अभी और थोड़ी-सी करेंगे इसमें, बट फिलहाल के लिए तो हाँ, सीएसआरएफ डिसेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये जो आपका तरीका है अ, इस तरीके में सीएसआरएफ अटैक का कोई खतरा होता नहीं, तो इसको आप हटा सकते हैं, या डिसेबल रखना चाहते हैं तो डिसेबल भी रख दीजिए, कुछ नहीं होता, ठीक है? हटा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इतने कॉन्फ़िगरेशन से हमने ये बताया कि हम भाई जेसन वेब टोकन वाला ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं, फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन अब हम नहीं करना। चलिए अब कंट्रोलर खोल लेते हैं। कंट्रोलर पे एक मेरी पब्लिक एपीआई है, एक मेरी मेंबर है, एक मेरी एडमिन है, एक मेरी माई लॉगिन है, इसको अभी हटा लेते हैं, ठीक है? इसको हम हटा लेते हैं, इसकी हम बाद में करेंगे। ये है हमारे पास, 4 है, ये मेरा पब्लिक है, ये दोनों एक्सेसिबल नहीं होगा, और ये वाला किस लिए है भाई? माई लॉगिन,
इसे क्या करेंगे? लॉगिन पेज है ये तो। नहीं नहीं, पेज तो है ही नहीं भाई, इसमें पेज तो है ही नहीं। ये तो लॉगिन फॉर्म ओपन कर रहे हैं ना, लॉगिन और जेएसपी यहाँ पे। नहीं भाई, जीएसपी कहाँ आप आ गए? ये तो अरे भाई, मतलब कंट्रोलर में बता रहा था सर, ये वाला जो आपने मार्क टिक करा है उसका। हाँ पुराना नहीं पूछ रहे कस्टम अभी। फॉर्म पेज बनाया था ये। हाँ, अभी क्या करेंगे इससे हम लोग अब क्या करेंगे? ये सर अब पोस्टमैन से JWT रिक्वेस्ट टोकन टोकन भेज देंगे हाँ, इससे हम ऐसे। टोकन जनरेट करवाएंगे ना, ये टोकन जनरेट करवाएंगे, यहाँ पे क्रेडेंशियल देंगे और टोकन को जनरेट करवाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे एक आ जाते हैं मेन वेब। एक काम करते हैं, SRC मेन वेब ऐप को ही उड़ा देते हैं, हटाओ पूरा, जरूरत ही नहीं ना भाई साहब। एंड एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं और प्रीफिक्स सफिक्स भी हटाते हैं, ये भी नहीं चाहिए हमें। चलिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी रूट ये वो कहाँ ठिकाना, चलो बढ़िया है, इसको हटा देते हैं। तो इसी या माई लॉगिन या स्लैश लॉगिन जो भी कर लो आप, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, चलो माई लॉगिन ही रहने देते हैं या स्लैश लॉगिन कर लेते हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो। चलो, इसी वाले एपीआई से हम टोकन को जनरेट कराएंगे, अभी ये दोनों हमारे एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो एक काम करते हैं, एक बार इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, अगर आपको जेसन वेब टोकन वाला तरीका लगाना है तो भाई अब आपको डिपेंडेंसी कौन-कौन सी डालनी पड़ेगी। तो एक तो आप डिपेंडेंसी आपको मिल जाती है भाई, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी, ये लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अलग से भी आपको अ, डिपेंडेंसी लानी पड़ेगी, ठीक है। वो कहाँ से हम लोग लाएँगे? इधर आ जाइए, ब्रेव ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये तो ठीक है, चलो। तो जेसन वेब टोकन की डिपेंडेंसी हमें लानी पड़ेगी, MVN repository डॉट, और यहाँ सर्च कीजिए जेसन वेब टोकन, विदाउट स्पेस ही सर्च कर दीजिएगा, या स्पेस लेके भी देख लेना। जेसन वेब टोकन JJWT है ना। देखो ये जो है ना, आईओ जेसन वेब टोकन, ये डिपेंडेंसी ही हम यूज़ करेंगे। बट आप यहाँ पे देख रहे हो कि लेगेसी डिपेंडेंसी, प्लीज अपडेट योर डिपेंडेंसीज एज डॉक्यूमेंटेड हियर, मतलब ये बोल रहा है ना कि ये डिपेंडेंसी से काम हो जाएगा, बट क्योंकि ये एक लेगेसी डिपेंडेंसी है तो आप इसको अपडेट कर लें, और इसने मुझे डॉक्यूमेंटेशन भी दे दिया है, पूरा एक लिंक दे दी है भाई, इसको ओपन कर लेते हैं और इसी में मुझे अपडेटेड डिपेंडेंसी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गिटहब पे आ जाइए आप, एंड यहीं पे आपको नीचे पूरी डिपेंडेंसी मिल जाएगी। ये मैवन, ये जहाँ मैवन लिखा हुआ आ जाए वहीं से आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। JJWT API, JJWT इम्प्लीमेंटेशन एंड JJWT जैक्सन, ये तीन आपको जस्ट कॉपी कर लेना है एंड अपने फॉर्म डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसीज के अंदर पेस्ट कर देना, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, बिल्ड हो जाएगा अपना। इसके अलावा तो बाकी सब कुछ तो ठीक है, देख लेते हैं एक बार, डेव टूल है, वेब है, डेटा जेपीए, बाकी अलग से अगर कुछ लगेगा तो लगा लेना, वैसे तो ठीक है, हो गया काम। चलिए, तो ये हमने भाई क्या कर लिया भाई, डिपेंडेंसी भी लगा लिया, और बाकी ये मेरे कंट्रोलर्स हैं, ये कंट्रोलर हो गया, ये सारी एपीआईज हैं मेरी। अच्छा, एपीआई ये कब मानी जाएगी? जब मैं लगाऊंगा @ रेस्ट कंट्रोल, रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है ना। तो ये सारा हमारा काम हो गया। चलिए, अभी इन एपीआई को हम लोग कॉल करके देखते हैं, ठीक है, कि क्या होता है। इन एपीआई को कॉल करके देखते हैं, तो हमें इंडेक्स मिलना चाहिए, स्लैश यहाँ से देखो रिटर्न इंडेक्स किए हैं, तो पोस्टमैन में रिटर्न क्या मिलेगा? इंडेक्स ही मिलेगा। हाँ, ये एज एक स्ट्रिंग मिल जाएगी सीधा। तो चल, हमें स्ट्रिंग मिल जाए तो कम से कम इतना हो जाए कि हाँ हमारी एपीआई चल रही है।
अभी देखो लाइव बैच में ऐसे सुकून से इंसान पढ़ सकता है, बट यूट्यूब पे किसी को इतना पेशेंस नहीं होगा इतना लंबा-लंबा लेक्चर देखने। यूट्यूब पे चाहिए यस सब सर। सब 10 मिनट में चाहिए। ये हो गया। अब आ जाओ इधर आ जाओ। अच्छा इधर कहाँ हम आ रहे हैं? चलेंगे अपने पोस्टमैन में। ठीक है? हम हिट करते हैं लोकल होस्ट कोलन स्लैश सॉरी हाँ, लोकल होस्ट कोलन स्लैश स्लैश क्या था? 80-80 होगा पोर्ट शायद। चेक कर लेते हैं। तो चेंज नहीं किया होगा तो 80 हाँ 80-80 ठीक है। 80-80 स्लैश एंड टेस्ट लोकल होस्ट कोलन 80-80 स्लैश टेस्ट स्लैश इंडेक्स। ये हमने हिट किया तो ये एपीआई खुल रही है, बढ़िया है। चलो कॉपी कर लो, नए टैब में चलो, पेस्ट मारी एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं स्लैश मेंबर। अब मेंबर को फॉरबिडन बोलना चाहिए, फॉरबिडन एक्सेस डिनाइड, मतलब कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सही चल रही है। ठीक है? एंड एडमिन को भी फॉरबिडन बोलना चाहिए। ठीक है? फॉरबिडन बढ़िया है एंड स्लैश लॉगिन खुलना चाहिए, स्लैश लॉगिन। ठीक है? लॉगिन एंड लॉगिन पे लॉगिन खुल रहा है। चलो फर्स्ट स्टेप पास हुआ हम लोग का, सारी एपीआईज़ जैसे एज़ एक्सपेक्टेड चल रही हैं। अब आगे की कहानी, आगे इसमें हम लोग करेंगे इंडेक्स विंडेक्स में, ठीक है? सब रिस्पॉन्स एंटिटी वगैरह ये सब जो भी है या पेज-वेज जो भी देना होगा। अब ये है कि भाई स्लैश लॉगिन का पूरा काम करना है, टोकन जनरेशन आज के सेशन में हमें सीखना था, तो हम पूरा फ़ोकस हमारा यहीं रहेगा। ठीक है? स्लैश लॉगिन एपीआई। अब स्लैश लॉगिन एपीआई पे मुझे क्या करना है, मुझे क्रेडेंशियल लेकर के आना है। ठीक है? क्रेडेंशियल जब भी आता है तो किस चीज़ में आता है? मतलब डेटा किस मतलब चीज़ में आता है? अगर एपीआई पे मेरा डेटा डीटीओ आ है, रहा है हाँ, डीटीओ में एंटिटी। आता है। हाँ, हम्म। एंटिटी में कभी नहीं, डीटीओ में। हाँ यस, एंटिटी तो मैप करते हैं। हाँ, तो डीटीओ में मेरा डेटा आता है। अब आप सोचो कि जो डेटा यहाँ पे आएगा, यूज़र नेम होगा वो, ठीक है? और वही यूज़र नेम हमारे क्या टोकन में भी स्टोर होगा? यस सर। है ना? क्योंकि भाई हमने जैसा कि आपको बताया यहाँ पे कि टोकन में यूज़र नेम स्टोर होता है। तो यहाँ पे हम अपने यूज़र नेम को एज़ अ डीटीओ लेकर के आते हैं। लेकिन चूँकि हम टोकन वाला काम कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यूज़र नेम मेरा एक पेलोड है। यस सर। पेलोड मतलब यूज़र की इन्फॉर्मेशन, बाकी कुछ नहीं। पेलोड मतलब यूज़र स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यूज़र स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो हम अभी जैसे एक थोड़ा-सा कन्वेंशनली नेम चेंज कर रहे हैं, है डीटीओ ही बस नाम बदल रहा है। हम एक एक डीटीओ ही बना रहे हैं लेकिन उसको हम पेलोड बोल रहे हैं, ऐसा समझो आप। ठीक है? तो हम एक पैकेज बना लेते हैं डॉट पेलोड, ठीक है? एक डॉट डॉट पेलोड, एक पैकेज हमने बनाया। जैसा कि डीटीओ बनाते थे वैसा पेलोड बनाते हैं, क्योंकि हम स्प्रिंग सिक्योरिटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं और यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ रही है एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी में यूज़र की इन्फॉर्मेशन को हम पेलोड बोलते हैं। तो दैट इज़ व्हाई हम यहाँ पे पेलोड बना रहे हैं। एंड यहाँ पे एक सिंपल सी क्लास जैसे डीटीओ की क्लास बनती थी, अब ये आने वाला पेलोड है, तो इसका नाम हम दे सकते हैं, मान लो जेसन वेब टोकन, जेसन क्या हो रहा है? जेसन वेब टोकन ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, जेसन वेब टोकन ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। तो क्या क्या डेटा आएगा वो इसमें हम ले आ सकते हैं। तो एक डीटीओ ही है समझ लो। क्या क्या आने वाला है भाई? प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम एंड प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। ध्यान रहे लॉगिन एपीआई पे टोकन नहीं आएगा, लॉगिन एपीआई से टोकन जनरेट होगा। सो लॉगिन एपीआई पे यूजर नेम पासवर्ड आएगा एंड देन बाकी एट द रेट डेटा वेटा लगा लें, एट द रेट नो आर एट द रेट ऑल आर। ठीक है? तो
ये हमारा हो गया एंड देन कंट्रोलर में आइए। कौन सा एनोटेशन लगता है भाई डेटा कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे? मॉडल मॉडल तो रिक्वेस्ट आप मैपिंग वो तो आप मोनोलिथिक में चले गए मॉडल वाला। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बॉडी, एंटिटी, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट बॉडी, बॉडी, सॉरी, रिक्वेस्ट हाँ बॉडी। यस सर रिक्वेस्ट वर्ड ये आ गया हमारा डेटा, इसमें हमारा आ गया इनकैप्सुलेट हो गया, जैसे DTO में हो गया, ऐसे हम लोग पेलोड बोल रहे हैं। अब डेटा मेरा चूंकि आ चुका है, ठीक है, मतलब यहाँ तक मेरा काम हो गया। पेंट कहाँ गया भाई? ये डेटा वेटा आ गया हमारे लॉगिन API तक डेटा आ गया। अब इसको ऑथेंटिकेट करना है मुझे, ठीक है। ऑथेंटिकेट करने के लिए मुझे अपने डेटा को यहाँ भेजना है, यूज़र डिटेल सर्वर, ये मेथड कॉल करवाना है। ठीक है, मैं ये अपना पेलोड बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पहुँचाना है अपने इस डेटा को, ताकि वो ऑथेंटिकेट हो, चेक हो कि भाई यूज़र नेम पासवर्ड सही है कि नहीं सही है। तो वहाँ तक ले जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें? ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ऑथेंटिकेशन मैनेजर हमारे डेटा को लेकर के जाएगा यूज़र डिटेल सर्विस, मतलब यूज़र डिटेल सर्विस को ऑथेंटिकेशन मैनेजर कॉल करेगा और मेरे डेटा को लेकर के जाएगा, ठीक है, इसका ही काम है। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर मुझे यहाँ पे कैसे मिलेगा भाई? उसके लिए मुझे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैनेजर को ऑटो वायर्ड करवाना पड़ेगा, ठीक है, आइए करवाते हैं। आइए करवाते हैं यहाँ। तो प्राइवेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर एक इंटरफेस है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट भी रहेगी, जाहिर सी बात है। एंड ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर, अब इस पे हमने लगा लिया ऑटो वायर्ड। किसी भी क्लास के ऊपर इंटरफेस है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा, जाहिर सी बात है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऑटो वायर्ड करने के लिए क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास पे कॉन्फ़िगरेशन होना ज़रूरी है? सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं, कंपोनेंट होना। अगर मैं इसको ऑटो वायर्ड करवा रहा हूँ, चलो हटाओ इसको, मैं डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट ऑटो वायर करवा रहा हूँ, तो डेमो पे लगाना पड़ेगा ना कंपोनेंट, तब तो ऑटो वायर होगा यस ना वो। सर यस सर तो डेमो हमारी क्लास है, हम उस पर कंपोनेंट लगा सकते हैं, पहले इनबिल्ट क्लास पे जाके लगा सकते हैं। नो नो सर। बीन बना सकते हो उसको। बीन बना, यही हम चाहते थे कि आप वहाँ तक कनेक्ट कर पाओ, ये चीज़ बताई गई है पहले भी। तो हमें ऑथेंटिकेशन मैनेजर का बीन बनाना पड़ेगा। अब हम पहले ही बीन बना दे तो आपको लगता है बीन क्यों बना रहे हैं? इसलिए क्योंकि इसकी ज़रूरत है, तो यहाँ से हम ऑटो वायर करवा देंगे। एक्सटर्नल क्लास हाँ, इसलिए करेक्ट। यहीं पे आइए और ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ठीक है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ये हो गया एंड बी, ठीक है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे एक पैरामीटर देना पड़ेगा, क्या नाम था इसका? ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, आई थिंक, हाँ यही है ना? ये सी कर देते हैं, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन। एंड ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन विल गिव मी द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ऑथेंटिकेशन मैनेजर। तो गेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर एंड जस्ट पुट रिटर्न स्टेटमेंट। है ना? कुछ गड़बड़ हो रहा है? अच्छा ठीक है, चेक, चलो हो गया। तो इस तरीके से हमने इसका बीन बना लिया, है ना? और अब हमें ऑथेंटिकेशन मैनेजर यहाँ पे ऑटो ऐड हो जाएगा। तो बस यही एक एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, बाकी अब इसमें कुछ नहीं करना हम लोग। तो ये हमारा आ गया ऑथेंटिकेशन में। क्यों ऑथेंटिकेशन मैनेजर हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि ये भाई सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन नहीं है कि ऑटोमेटिकली इट विल कॉल माय यूज़र डिटेल सर्विस। सो ऑथेंटिकेशन मैनेजर विल कॉल यूज़र डिटेल सर्विस। सो मुझे ऑथेंटिकेशन मैनेजर की हेल्प चाहिए टू कॉल माय सर्विस। वी कैन नॉट डायरेक्टली कॉल दिस बिकॉज़ ये इंटरनल फ्लो होता है जिसमें यूज़र नेम जाता है, इंटरनल सब पासवर्ड वासवर्ड चेक होता है। तो वो इंटरनल काम ऑथेंटिकेशन मैनेजर करेगा, वो सारी चीज़ें इंटरनली कर देगा हमारे। बस हमें इसको इसको यूज़ करके और हमें अपना यूज़र क्रेडेंशियल इसको देना है।
कैसे देंगे भाई? ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट। अब देखो ऑथेंटिकेट जो मेथड है, ऑथेंटिकेट जो मेथड इसका टाइप क्या है? ये कैसा पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है? ऑथेंटिकेशन टाइप का। और मेरे पास जो क्रेडेंशियल है वो तो JWT ऑथ रिक्वेस्ट टाइप का है। इसका मतलब है यहाँ पे हमें अपना डेटा निकाल करके और मुझे ऑथेंटिकेशन टाइप में इनकैप्सुलेट करना पड़ेगा। वो तो ऑथेंटिकेशन जो है उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, वो हमें मिल जाएगी ऑथेंटिकेशन मैनेजर से ही। तो मैं लिखूँ ऑथेंटिकेशन मैनेजर, या नहीं इससे नहीं मिलेगी। चलो मैं एक फ़िलहाल के लिए यहाँ पे नल कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ फ़िलहाल के लिए हमने नल कर दिया। मतलब देखो ध्यान समझो, ऑथेंटिकेशन मैनेजर को मुझे क्या देना है? क्रेडेंशियल। बट मेरा क्रेडेंशियल भाई मैं डायरेक्ट एज ए स्ट्रिंग पास नहीं कर सकता, क्योंकि ऑथेंटिकेट मेथड स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करता। मैं इसको अपना पेलोड वाला ऑब्जेक्ट भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट पेलोड वाला ऑब्जेक्ट भी नहीं लेता। ये क्या लेता है? ये लेता है ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट ओनली। तो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट या तो पास कर दो या उसकी कोई चाइल्ड पास कर दो, है ही ना? देखो यस सर। ये ऑथेंटिकेशन टाइप का पैरामीटर रखा हुआ है, मतलब या तो ऑथेंटिकेशन भेज दो या उसकी कोई चाइल्ड भेज दो। अब देखना पड़ेगा कि ऑथेंटिकेशन है क्या भाई? इंटरफेस है तो उसकी चाइल्ड भेज देंगे। तो ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन इंटरफेस है, मतलब क्या जाएगा यहाँ पे? क्लास। हाँ, उसकी कोई ना कोई चाइल्ड जाएगी इसमें। तो इसकी एक चाइल्ड है यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, उसके फॉर्मेट में हम भेज सकते हैं। न्यू, हम कर लेंगे न्यू यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। हाँ, ये रहा यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, ये लीजिए। और इसमें आप JWT रिक्वेस्ट से अपना यूज़र नेम निकाल दीजिए, अपना यूज़र नेम निकाल दीजिए। कैसे यूज़र नेम निकलेगा? गेट यूज़र नेम, हाँ गेट मार लेंगे सिंपल, एंड डॉट गेट पासवर्ड, खत्म। इस तरीके से एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ये हो गया। अब इस तरीके से आपने अपने डेटा को एक यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में स्टोर कर दिया। एंड ये कहीं ना कहीं इस पे अगर जा कर के देखोगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन टोकन को एक्सटेंड कर रही है, और एब्स्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन टोकन ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो है हमारा, ये कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेशन टाइप की है। यस सर। इसका पप्पा ऑथेंटिकेशन ही है ना भाई, तो मैं इसको ऑथेंटिकेशन में ही होल्ड कर लेता हूँ। वी कैन डू लाइक, ठीक है, ऑथेंटिकेशन। एंड इसी, अब भाई ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑथेंटिकेशन, लो भाई ऑथेंटिकेशन। तो कुल मिला के हमने किया क्या? ऑथेंटिकेशन मैनेजर को अपना क्रेडेंशियल दिया है, किस फॉर्मेट में? ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, ठीक है ना? यस सर। तो हम ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, मतलब ऐसा ही आप समझ रहे हैं कि वो इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट है। कोर जावा इसीलिए स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हमने भाई क्यों इतना 3-5 करना पड़ा? क्योंकि ऑथेंटिकेशन मेथड इसी फॉर्मेट में ही क्रेडेंशियल लेता है। लो भाई हमने दे दिया। अब भाई सारा खेल ऑथेंटिकेशन मैनेजर का है। Authentication manager internally call provider manager will call DAO authentication provider, and DAO authentication provider will call my user details service implementation, and this method will get call। ये मेथड हमारा कॉल हो जाएगा। इसके बाद की कहानी तो आप समझ ही रहे हो। ये मेथड देखो यहाँ से, अब जैसे ही हमने ऑथेंटिकेट किया ना, कंट्रोल मेरा गया यूज़र, या मैं डायरेक्ट लिखूँ लोड यूज़र बाय यूज़र, यहाँ मेरा कंट्रोल गया। और यहाँ कंट्रोल जाने के बाद, यहाँ कंट्रोल जाने के बाद मेरा यूज़र नेम चेक होगा। यूज़र नेम सही है तो भाई फिर यूज़र नेम अगर सही है, ठीक है, तो फिर यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरनली फिर पासवर्ड वासवर्ड सब चेक कर लिया जाएगा, एंड मुझे यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा।
ठीक है, रिटर्न किया हमने यूज़र डिटेल, तो मुझे यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो आप अगर इस ऑथेंटिकेट मेथड का रिटर्न टाइप देखोगे, तो ये मुझे यूज़र डिटेल ही मिलना चाहिए, नहीं ऑथेंटिकेशन मिल रहा है। ओके, तो ऑथेंटिकेशन मिल रहा है, कोई बात नहीं। इससे यूज़र डिटेल हम फेच आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑथ ऑथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सो गेट ऑथ एंड इससे हमें यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट निकालना है, तो गेट ऑथ डॉट गेट प्रिंसिपल और ये मेथड से आपको यूज़र डिटेल मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट टाइप का मिलता है, आप इसको टाइप कास्ट करवा लेंगे यूज़र डिटेल, ध्यान रहे इनबिल्ट है ये यूज़र डिटेल्स आपको मिल गई, यूज़र डिटेल यूडी। अब यूज़र डिटेल अगर मिल गई इसका मतलब कि सब कुछ ठीक है ना। यस सर। यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट मिल गया मतलब भाई आपका क्रेडेंशियल करेक्ट है, ठीक है। अगर यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है एक्सेप्शन आ जाता हमारा इधर, तभी नहीं मिलेगा, अदरवाइज़ तो मिलना ही मिलना है। अब यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट अगर मिल गया तो इसका मतलब क्रेडेंशियल सही है, तो फ्रॉम हियर हम एक नया प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जनरेट माय टोकन। यहाँ तक क्लियर हुआ कहानी सबको? यस सर। अब यहाँ से टोकन जनरेशन का पार्ट शुरू होगा। तो टोकन जनरेशन का लॉजिक हम एक अलग क्लास में ही लिख लेते हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं, जेसन वेब टोकन, ठीक है, जेसन वेब टोकन जनरेटर, JWT जनरेटर, ठीक है, जे अपर केस में कर लेते हैं और JWT का जे अपर केस में, जे इस नाम की एक हमने क्लास बनाई, इसमें रख लेते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले तो कि एक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे ना इसमें, इसको हम लोग को अगर ऑटो वायर कराना है तो यहाँ पे कौन-सा एनोटेशन लगेगा? अगर मुझे इसको ऑटो वायर करवाना है यहाँ पे कंट्रोलर पे, कंपोनेंट। डायरेक्ट करेक्ट, कंपोनेंट यूज कर करेक्ट, देंगे। करेक्ट, करेक्ट @component ये हो गया। अब यहीं पे एक मेथड बना लो जो वहाँ से हम कॉल कर लेंगे और उसी मेथड में जनरेट टोकन कर लेंगे। तो इसका मतलब पब्लिक टोकन होगा स्ट्रिंग में एंड मेथड हो जाएगा जनरेट टोकन, ठीक है। और टोकन जनरेट कराने के लिए हम यूज़र की डिटेल्स लेकर के आएंगे। तो यूज़र डिटेल्स जो मेरा वहाँ पे मिला है वो यूज़र डिटेल्स लेकर के आएंगे एंड यहाँ से हम एक स्ट्रिंग टोकन रिटर्न करेंगे, रीजनरेट। अब हमें क्या करना है, जो यूज़र डिटेल मिली क्योंकि टोकन के लिए यूज़र की डिटेल होना ज़रूरी है ना, पेलोड। यस सर। इसीलिए आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे अब जस्ट इसको JWT जनरेटर को JWT जनरेटर और यहाँ पे जनरेट ऑटो वायर करवा लीजिए। ऑटो वायर करवाने के बाद जस्ट जनरेटर डॉट जनरेट माई टोकन एंड यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट आपने भेजा एंड हियर आपको टोकन मिल गया एंड इसी टोकन को आपको रिटर्न मार देना। अब अगर कोई स्लैश लॉगिन हिट करेगा, क्रेडेंशियल सही होगा तो उसको हम टोकन रिटर्न कर देंगे, वो टोकन मिल जाएगा, फिर वो टोकन लेकर के मेंबर पे जाएगा या जिसका टोकन होगा, एडमिन का होगा तो एडमिन पे जाएगा, मेंबर होगा तो मेंबर पे जाएगा। तो कुल मिला के कहानी है बस बज गई टोकन जनरेशन। आज ये खेल भी खेल लिया जाए। तो टोकन जनरेट कराने के लिए यार कुछ नहीं, सब इंटरनल सारे मेथड हैं, कुछ करना नहीं है आपको। सबसे पहले क्योंकि टोकन जनरेट करवाते समय सबसे पहले हमें टोकन का पेलोड भी सेट करना पड़ता है और टोकन के पेलोड में रोल डालना पड़ता है कि क्या-क्या रोल है। क्या एक यूज़र के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं? यस सर। हो सकते हैं। तो सबसे पहले यूज़र डिटेल से आप अपना रोल निकालेंगे। तो यूज़र डिटेल्स डॉट गेट अथॉरिटी, ठीक है। कई सारे रोल होंगे तो आपको इंटरनली आपको कई सारे रोल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। किस फॉर्म में मिल रहा है? कलेक्शन ऑफ ग्रांटेड अथॉरिटीज़।
ठीक है, कलेक्शन में मिल रहा है हमें ये डेटा। तो एक काम करते हैं, अ, इसको हम फॉर ईच लूप का यूज़ करके एक-एक अथॉरिटी को निकाल लेते हैं, ठीक है? और एक पहले हम क्या करते हैं देखो, हमें पता है कि भाई हमारा जो केस है उसमें एक यूज़र का एक ही रोल है, हमें पता है, लेकिन इन फ्यूचर भाई एक यूज़र का कई रोल भी हो सकता है। तो इसीलिए टोकन जनरेट करते समय आप एक लिस्ट बना लें रोल की, एक लिस्ट क्रिएट कर लें, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड दिस इज़ योर रोल। क्या-क्या रोल्स हैं भाई इसमें? न्यू अरे लिस्ट बना लो आप। इसी में हम अपने रोल्स को स्टोर करेंगे। कैसे करेंगे भाई? फॉर ईच लूप की मदद से कर सकते हैं। रोल निकलेगा कहाँ से भाई? यूज़र डिटेल्स डॉट डॉट ग्रे गेट अथॉरिटीज़, ठीक है? और इसमें से मिल क्या रहा था हमें? ग्रांटेड अथॉरिटी, ठीक है? ग्रांटेड अथॉरिटी, ठीक है? कौन-कौन सी अथॉरिटी है, एक-एक करके निकलती जाएगी, ठीक है? और मतलब ग्रांटेड अथॉरिटी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा और फिर एक्चुअल रोल अगर आपको निकालना है तो ग्रांटेड अथॉरिटी का मेथड मिलेगा आपको, गेट अथॉरिटी। तो मिल जाएगा कि भाई अच्छा ये जो यूज़र है, ये मेंबर भी है, ये एडमिन भी है, ये सीईओ भी है, फलाना-ढिकाना बहुत सारा है। एक-एक अथॉरिटी को आपको कहाँ ऐड कर देना है अपने रोल्स डॉट ऐड, रोल्स डॉट ऐड, कुछ इस तरीके से। समझ गए ना? यस सर। तो आपका लिस्ट ऑफ रोल रेडी हो गया। लिस्ट ऑफ रूल्स रेडी होने के बाद अब हम अपना टोकन बनाएंगे। चलिए, तो हम यूज़ करेंगे JWTS नाम की क्लास। देखो ये वही जो हमने डिपेंडेंसी डाली थी ना जेसन वेब टोकन वाली, वहीं से मिल रहा है io.json वेब टोकन। ये JWTS का हम बिल्डर पैटर्न यूज़ करेंगे, तो हम बिल्डर मेथड यूज़ कर लेंगे। देखो इस पे एक ऑब्जेक्ट फॉर्म किया जाता है, बिल्डर लगा करके फिर उसके जो-जो पैरामीटर हैं उनमें वैल्यू सेट की जाती है। क्या-क्या भाई JWTS क्लास के क्या-क्या पैरामीटर्स हैं भाई उनमें? तो सबसे पहले हम इसको देंगे क्लेम्स। देखो क्लेम्स, क्लेम्स मतलब कि रोल की बात की जाए, क्या-क्या रोल है? तो अच्छा देखो ये क्लेम्स किसमें माँग ले रहा है ये? मैप ऑफ स्ट्रिंग। मैप ऑफ स्ट्रिंग अननोन, मैप ऑफ स्ट्रिंग अननोन। ठीक है, अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं अपनी मैप इसलिए क्यों की वैल्यू पेयर के लिए मैप ले रहा है, तो एक इसमें क्या है सिर्फ़ वैल्यू है, की तो नहीं है ना इसमें। नो सर। तो एक हम मैप बना लेते हैं, मैप बनाना कौन-सी बड़ी बात है भाई। मैप ऑफ स्ट्रिंग, चूँकि ये अननोन बोला है, तो हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते ऑब्जेक्ट ले सभी आ जाएगा। और यहाँ पे हम कर लेते हैं अपने क्लेम्स एंड जस्ट क्रिएट कुछ भी हैश मैप क्रिएट कर लो इस तरीके से एंड इसी में अपने सारे क्लेम्स को डाल दो, क्लेम्स डॉट पुट एंड यहाँ पे आप कर देंगे रोल्स एंड हियर इज योर रोल। ठीक है ना? सही है? और यही क्लेम्स यस को सर। उठाइए और तो क्लेम्स आपने डाल दिया, ठीक है? मैं डॉट डॉट ऐसे करता हूँ, ये वाला फॉर्मेट सही रहता है। देन रोल डालने के बाद अब आपको डालना है कि आपका यूज़र नेम क्या है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप यूज़र नेम डालेंगे, यूज़र नेम आपको मिलेगा यूज़र डिटेल्स ऑब्जेक्ट से, यूज़र डिटेल्स डॉट गेट यूज़र नेम। यहाँ से हम ध्यान रहे पासवर्ड कभी नहीं डालेंगे, ये यूज़र नेम हमने डाल दिया। देन सब्जेक्ट के बाद अब और भी इन्फॉर्मेशन कब ये इश्यू हुआ था, इशूड एट, कब ये इश्यू हुआ था। अच्छा इश्यू होने समय आप कोई डेट डाल दीजिए, ठीक है? न्यू डेट, डेट ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, न्यू डेट और ध्यान रखें कि हम इसमें कुछ मिलीसेकंड्स ऐड करना चाहते हैं। आज की डेट मान लीजिए अभी इतने टाइम पे मतलब डेट ऑब्जेक्ट आप डालोगे तो डेट एंड टाइम दोनों आ जाता है। तो मान लीजिए कि मैंने इसको इस टोकन को इश्यू किया है, आज तारीख कितनी भाई? 19। 19 तारीख 8:17 इतने सेकंड इतने मिलीसेकंड, ठीक है? इतने मिलीसेकंड, तो मिलीसेकंड में मेरे को सब चीज़ें चाहिए। तो और ताकि मैं इसमें मिलीसेकंड कल को ऐड भी कर सकूँ कि एक्सपायर हो जाए इतने मिलीसेकंड के बाद, मतलब इतने दिन के बाद एक्सपायर हो जाए।
या इतने घंटे बाद एक्सपायर हो जाए, तो अब मिली सेकेंड यहाँ इनेबल कर दें, सिस्टम डॉट करेंट मिली। इससे करने से क्या होगा कि आपकी डेट तो वही प्रिंट होगी, लेकिन अब हम इस डेट में क्या कर सकते हैं, मतलब इस तरह से करने से फ़ायदा ये होता है कि मिली सेकेंड में हमने इनेबल किया और फिर हम इसमें मिली सेकेंड्स में कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हैं। मतलब उसमें हम एक टाइम स्टैम्प ऐड कर सकते हैं। मैं आपको करके अभी दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो न्यू डेट मिली सेकेंड एक एक्स्ट्रा हो रहा है क्या? एक एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है? देन डॉट, 1 मिनट, 1 मिनट। एक ब्रैकेट इसका हो गया, कम है एक ब्रैकेट से। कम है क्या? यस सर, वो मिली सेकेंड मेथड है और एक हाँ, सिस्टम का हो अच्छा, गया हाँ, ये। हाँ, हाँ, 2 कबाड़ी है। ठीक है। शुड हैड एन एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन हम बोल देंगे कि भाई अभी की जो डेट थी, अभी की जो डेट थी, उसमें से तुम कर दो भाई 5 घंटे। 5 घंटे बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो 5 घंटा हम कैसे देते हैं? 5 घंटा इंटू मिनट इंटू सेकेंड, है ना? फिर इंटू मिली। सही है? ये हो। इसका मतलब कि मिली सेकेंड में देना है आपको। तो 5 क्योंकि एकदम मिली सेकेंड पे ही लॉग आउट हो जाए, ताकि तो भाई ये इतने मिली सेकेंड बाद ये टोकन अपने आप एक्सपायर हो जाना चाहिए। टोकन के पास, मैंने बताया था ना, टोकन जनरेट होगा, ये सारी जानकारी होती है। ठीक है। देन ये हो गया। यहाँ पे कुछ मिसिंग हो रहा है क्या? प्लस प्लस, ठीक है। देन डॉट, एक्सपायरेशन में कुछ गड़बड़ी हो रही है। न्यू डेट मिली सेकेंड तो ठीक है, एक ब्रैकेट मिस हो रहा है। चल, ये हो गया। एंड देन डॉट कर देते हैं। अब सिग्नेचर करेंगे हम लोग, सिग्नेचर। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे साइन विथ। साइन विथ, साइन विथ में यहाँ पे आप देखो, एक की है और एक एल्गोरिथम भी देंगे ना हम, कि कौन सा एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, चलो ये यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे दिस मेथड, लुक एट दिस मेथड, इट इज एक्सपेक्टिंग वन की एंड वन सिग्नेचर एल्गोरिथम, है ना? 2 चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है ना ये, यस सर। एक की और एक सिग्नेचर एल्गोरिथम। लेकिन की हम स्ट्रिंग में नहीं दे सकते। मसला ये है, की किस में देना पड़ेगा हमें? की ऑब्जेक्ट के फॉर्म। इंटीजर अब ये की नहीं, इंटीजर कहाँ, की ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट। लुक एट दिस, की नाम की कोई ना कोई इंटरफेस या क्लास होगी। आइए देखा जाए, ये की है क्या भाई? की इंटरफेस, मतलब इसकी कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन पास करनी पड़ेगी, राइट? यस सर। एंड देन कोई इम्प्लीमेंटेशन पास करके और देन हम यहाँ पे कॉम्पैक्ट कर देंगे और हमारा टोकन जनरेट हो जाएगा। साइन विथ में डेप्रिकेशन का साइन आ रहा है, चलो वो हम देख लिया जाएगा अभी। ठीक है, साइन विथ में डेप्रिकेशन का साइन आ रहा है, चलिए वो देख लिया जाएगा अभी। एंड देन एरर्स क्यों आ रहे हैं भाई? अभी क्लेम्स में आ रहा है, यहाँ भी एरर आ रहा है। क्या बोल रहा था? सिग्नेचर एल्गोरिथम बाइट इज एम्बिगियस फॉर द टाइप। ओके, मतलब ये हमको लग रहा है ना कि प्रॉपर लिखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमने क्या बताया भाई? चलो कंप्लीट करते हैं ताकि ये सही हो। तो साइन विथ में हमें एक की और की देना है और एक सिग्नेचर एल्गोरिथम देना है। ठीक है। तो की के लिए हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टी, एक सीक्रेट की नाम से मुझे मिल जाएगा, आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन सीक्रेट की। सीक्रेट की यहाँ पे है ना एक, ये है क्रिप्टो। या फिर एक कीज नाम से मिल जाएगा फिर। हाँ देखो, ये मिला ना कीज, इसका हम यूज़ कर लेंगे। इसका यूज़ करके हम एक की जनरेट कराएंगे। चलो देखो मैं कैसे करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अलग मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक पब्लिक या मैं भी वॉइड रखता हूँ इसको, वॉइड जनरेट की। एक हमें की जनरेट करना है, सीक्रेट की जनरेट करना। आप सीक्रेट कुछ भी नहीं रख सकते भाई, डबल कोट में आप
ऐसा एक स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, क्योंकि सीक्रेट की मांग कैसा रहा है आप खुद ही देखो। सीक्रेट की ये की के फॉर्म में मांग रहा है। यहाँ पे मतलब सीक्रेट की आपको जनरेट करना है, ठीक है? तो सीक्रेट की जनरेट करने के लिए हमने एक अलग ही मेथड बना दिया। सॉरी, मेथड के अंदर मेथड कहाँ बना रहे हैं भाई? इधर आ जाइए। थोड़ा-सा इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं एंड ये हमने एक मेथड बनाया। इसी के अंदर पहले हम अपना की जनरेट करते हैं और फिर इसको पास करते हैं। की को जनरेट करने के लिए आपके पास एक मतलब एक स्ट्रिंग की होना चाहिए। आपकी अपनी एक स्ट्रिंग की होनी चाहिए, एक स्ट्रिंग की होनी चाहिए यहाँ पे। तो एक स्ट्रिंग की हम कहाँ से लेकर के आएँ? अब वो स्ट्रिंग की आपके टू जनरेट अ की यू शुड हैव वन स्ट्रिंग की एंड 512 बिट की। अब ये कैसे जनरेट होगी? 512 बिट की आपको एक की जनरेट करना है। बात समझ रहे हैं? यस 512 सर। बिट की आपको एक की जनरेट करना है। अब ये कैसे होगा? तो उसके लिए हम अलग से एक की जनरेट करते हैं। उसके लिए मतलब कहीं दूसरे आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में या कहीं लॉन्च क्लास बना करके या यूनिट टेस्ट भी कर सकते हो। चलो आओ एक कुछ नया बताते हैं आपको। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सारथी टेस्ट जावा में आकर के एक आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा। यहाँ पे आप कुछ ऐसा टेस्टिंग वाला काम कर सकते हो, कोई टेस्ट करना है। तो मेरे को की टेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ। या आप सिंपल लॉन्च क्लास बना करके मेन मेथड को रन करके भी कर सकते हो, ठीक ठीक है ना? और ऐसा भी कर सकते हो, टेस्ट वगैरह करने के लिए टेस्ट एनोटेशन लगा दो एंड यहाँ पे हम क्या टेस्ट करने वाले हैं भाई? की टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है? कोई मेथड का नाम दे दो एंड यहाँ पे हम अपनी की को जनरेट करा सकते हैं। कैसे जनरेट होगा? JWTS JWTS ये मिल गया। देन यहाँ पे देन हम बताएँगे कि सिग्नेचर एल्गोरिथम क्या होगा, ठीक है? सिग्नेचर एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे हैशिंग 512 एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे एंड इस ये मुझे एक की जनरेट करके दे देगा, बिल्ड कर लो की को कुछ इस तरीके से एंड हियर यू विल गेट अ की। की को अब आपको क्या करना है? अपने प्रोजेक्ट में रखना है कहीं पे। और प्रोजेक्ट में जब भी आप कोई अपनी ये सीक्रेट की है देखो, इसी सीक्रेट की को इस्तेमाल करते हो मतलब एक तरह का ना ये आपका स्टैम्प है, जिससे आप ठप्पा लगाएँगे अपने टोकन पे, इसकी मदद से। ये सीक्रेट की को आप डायरेक्ट नहीं रखेंगे, इसको आपको इनकोड करके रखना है, अपने प्रोजेक्ट में आप रखें। कहाँ? एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में रख सकते हो, मेनली एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में रखा जाता है। हार्ड कोड भी अभी हम कर लेंगे डायरेक्टली, बाद में वो सब काम करेंगे, अभी हार्ड कोड कर देंगे। ठीक है? तो इसको इनकोड करने के लिए जावा util बेस 64 यूज़ कर लें आप। बेस 64 डॉट गेट इनकोडर आपको यहाँ पे एक इनकोडर मिल जाएगा एंड देन इससे आप कर दें इनकोड या इनकोड टू स्ट्रिंग। या आपने अपने सीक्रेट की को इनकोड कर दिया। ठीक है? आपने अपने सीक्रेट की को नहीं आ रहा है? उम, 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 इनकोड अच्छा इसको ये किस फॉर्मेट में ले रहा है देख लें। ये बाइट एरे के फॉर्म में माँग रहा है। हम किस में डाल रहे हैं? तो इसको बाइट एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसका मेथड मिल जाएगा गेट गेट इनकोडेड। ये मिल गया। समझ रहे हैं? तो ये हमने क्या जनरेट कर दिया भाई? एक इनकोडेड की जनरेट किया। देखिए ये मेरी मेरी स्ट्रिंग वाली की है। ध्यान रखिएगा ये मेरी स्ट्रिंग की है। ठीक है? ये की हमने जनरेट कर दिया एंड मैं आउट करके मैं आपको इस इनकोडेड फाइनल की को मैं आपको दिखाता हूँ। ये फाइनल की प्रिंट यहाँ लॉगर भी यूज़ कर सकते हैं हम, SL4J लॉगर। ठीक है यार, वो सब इतना झमेला करने से बढ़िया है डायरेक्ट मारो प्लस फाइनल की। समटाइम देसी ही रहने में फ़ायदा है। ठीक है? ये हो गया। यहाँ पे जो स्टार के बाद स्टार से पहले जो हमें प्रिंट होते हुए दिखेगा कंसोल में वो होगा हमारा एक की। इसको रन करने के लिए आप रन एज़ JUnit टेस्ट करिए एंड ये मेथड आपका चलेगा और कंसोल में आपको मिलेगा। एरर एग्जिस्ट इन प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे एरर है ना, इसकी वजह से ये लफड़ा करेगा। एक काम करते हैं इसको पूरा कमेंट कर लेते हैं टाइम
लिए राइट क्लिक एंड रन एज जे यूनिट टेस्ट। कोई एरर वगैरह होगा तो यहाँ मिल जाएगा हमें, अदरवाइज फाइनली सारे पास हो जाएंगे एंड काम हो जाएगा हमारा। आप लोग को वॉइस क्लियर आ रही है? क्योंकि बाहर बाहर तो बहुत बादल गरज रहे हैं भाई। आ रही है सर क्लियर। साहब यार फाइबर लटकने लगता है ना। तो रन हो गया, कोई एरर नहीं, एरर 0 एंड हियर इज द की। ये देखिए, ये एक की डबल इक्वल टू के साथ आप यहाँ से कॉपी कर, जस्ट की कॉपी हो गई आपकी, एंड की कॉपी हो गई तो आप इसको यूनिट टेस्ट को कर लीजिए बंद, चाहे तो कर लीजिए कमेंट एंड इसको कीजिए बंद एंड इसको कीजिए हटाइए यहाँ से, और यहाँ पे आ जाइए, अपने की को यहाँ रख लीजिए, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल की इज इक्वल टू यस। ये आपकी की हो गई, ठीक है, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग। अब इसी की के बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, सिग्नेचर वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बेसिकली अगर देखो हम लोग तो सिग्नेचर करना चाहते हैं, और सिग्नेचर करने के लिए हमें की ऑब्जेक्ट देना है। ये साइन विथ मतलब क्या हो रहा है, सिग्नेचर ही हो रहा है ना। यस सर। और सिग्नेचर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक की ऑब्जेक्ट देना है। तो की ऑब्जेक्ट कैसे दिया जाए भाई, तो ये जो अ, हमारी जो सीक्रेट की है इसकी मदद से ही होगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए। अब हम एक यहाँ पे की ऑब्जेक्ट जनरेट करना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कीज़ आयोजेसन वेब टोकन सिक्योरिटी, ठीक है, एंड डॉट, इसका एक मेथड मिलेगा हमें HMAC ठीक है, हैशिंग एंड की फॉर बाइट, ये हमने जनरेट कर दिया। एंड देन इसका रिटर्न टाइप हमें मिल जाएगा सीक्रेट, एंड बस यही जो सीक्रेट की है ना, यही एक्सपेक्टेशन था इसका। एंड यहाँ से हम रिटर्न कर लेते हैं रिटर्न, एंड नाउ मेक योर सीक्रेट। सीक्रेट की को जरा देखो तो, सीक्रेट की एक इंटरफेस है जो कि इसको एक्सटेंड्स कर रही है की की को। अब ध्यान दो कि साइन विथ क्या मांग रहा है, की। तो क्या ना ये पास सीक्रेट की देर यस हो सकता है ना, जी बस सर। यही है, मतलब घुमा फिरा के उसके फॉर्मेट में लाना है बाकी। और ये जो नल आ रहा है यहाँ पे आप अपनी सीक्रेट की दे देंगे। किस फॉर्मेट में देना पड़ेगा देख लीजिए, किस फॉर्मेट में, बाइट बाइट के फॉर्मेट में। तो अब हम स्ट्रिंग को बाइट में कन्वर्ट करना कौन सी बड़ी बात है, चढ़ाओ देन गेट बाइट। नहीं आ रहा है, अरे ये कैसे भाई, की गेट बाइट्स क्यों नहीं हो रही है। स्ट्रिंग है ना यार ये, अच्छा की नाम से यहाँ भी ले लिए ना, तो ये लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस दे रहा है। तो इसका नाम मैं कर लेता हूँ सीक्रेट, सीक्रेट की, चलो ठीक है, एंड की डॉट गेट। तो ये आपकी आपकी जो ये की एक्चुअल की तो ये है, फिर इस की के थ्रू हम एक की ऑब्जेक्ट फॉर्म करना चाहते हैं। तो इसके थ्रू हमने एक सीक्रेट की भाई इंटरफेस है, तो सीक्रेट की हमने फॉर्म किया, एंड इसी सीक्रेट की को हमने रिटर्न मार दिया, इसी सीक्रेट की को हमने रिटर्न मार दिया। एंड देन अब साइन विथ जो की ऑब्जेक्ट मांग रहा था, ले भाई तो की ऑब्जेक्ट जनरेट की को कॉल कर, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या देना है भाई, यहाँ पे दूसरा आपको एल्गोरिथम देना है। तो एल्गोरिथम आप दे दीजिए JWTS आयो वेब टोकन के साथ, देन सिग्नेचर एल्गोरिथम HS 512। ये था भाई साहब आपका सीन पूरा। एंड देन डॉट कॉम्पैक्ट, ये पूरा कॉम्पैक्ट हो गया, एंड दिस विल रिटर्न यू अ टोकन। ये आपको टोकन मिला, एंड इसी टोकन को आपको रिटर्न मार देना है। समझे खेला पूरा, यस सर। ज़्यादा कुछ है नहीं, 2-3 लाइन एक्सप्लेन करने के चक्कर में टाइम चल जाता है। तो सिंपल सा बस बनी बनाई चीज़ें हैं,
इतना आपको समझना है कि भाई एक की माँग रहा था, लेकिन लफड़ा ये है कि की स्ट्रिंग में नहीं माँग रहा ना, वो की ऑब्जेक्ट की टाइप में माँग रहा है, की तो इंटरफ़ेस है। तो हमें अपनी जो स्ट्रिंग हमने की जनरेट कराई ना, ये 512 बिट की, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ा की फॉर्मेट में। तो की जो इंटरफ़ेस था उसकी चाइल्ड सीक्रेट की है, तो सीक्रेट की हमें यहाँ से मिल गया एंड सीक्रेट की हमने पास कर दिया, एल्गोरिथम का नाम दे दिया, कॉम्पैक्ट मेथड चलाया और टोकन हमें मिल गया। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी, क्या एल्गोरिथम यूज़ किए हैं, ठीक है। JWTS यूज़ कर रहे हो मतलब जेसन वेब टोकन है, आपने सारी यूज़र की भी इन्फॉर्मेशन दे दी कि क्या यूज़र नेम है, कब इश्यू हुआ है, कब खत्म हुआ है, ठीक है। और सिग्नेचर-विग्नेचर हो गया और आपको एक टोकन मिल गया। अब ये जो टोकन है वो यहीं कंट्रोलर पे हमें मिल जाएगा जहाँ हमने जनरेट माय टोकन कॉल किया है एंड इस टोकन को हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, रन करके देखा जाए अब लॉगिन एपीआई। यस सर। चलिए, तो प्रोजेक्ट तो रन हुआ ही है, तो इधर आ जाते हैं लॉगिन। अब भाई ज़ाहिर-सी बात है भाई भेजना पड़ेगा ना रॉ में एंड जेसन और यहाँ से आइए, एक हम ले लेते हैं यूज़र नेम कोलन यूज़र नेम लेते हैं हम कुछ भी ऐसे अगड़म-बगड़म, ठीक है। एंड पासवर्ड एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं मान लो कुछ भी गलत ऐसा, ठीक है एंड लॉगिन। ठीक है, तो बैड क्रेडेंशियल बोल रहा है, देखो बैड क्रेडेंशियल हमें यहाँ पे देखने को मिला। बैड क्रेडेंशियल कब मिलता है? जब भाई गड़बड़ है। अब डालते हैं भाई हम लोग एडमिन एडमिन 1 2 3 एडमिन 1 2 3 एंड अब हमें क्रेडेंशियल चूँकि सही है तो ये देखो टोकन मिला। ये हमारा हेडर, ये लंबा वाला डॉट पेलोड एंड देन डॉट के बाद ये सिग्नेचर। इस तरीके से भाई टोकन जनरेट होता है। तो टोकन जो कि हमने जनरेट करा लिया, अब इस टोकन की मदद से हम मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं एडमिन को। एडमिन को कैसे पता चलेगा कि भाई ये एडमिन का ही टोकन है जब हम लेकर के जाएँगे तो? इस टोकन में जानकारी छुपी हुई है कि ये एडमिन का है। इनकोडेड है। पेलोड में इनकोडेड है ना, ये पेलोड हाँ, वाला। हाँ, पेलोड में ये वाले में, बीच वाले में। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन क्योंकि लोडेड है, तो ये जब हम भेजेंगे तो अब उसका भी तरीका हम दिखाएँगे, आपको बताएँगे कि भाई अब वेरिफ़िकेशन टोकन वेरिफ़िकेशन कैसे होता है। तो अभी हमने सिर्फ़ ये सीखा आज के सेशन में कि भाई टोकन का स्ट्रक्चर क्या होता है और टोकन को किस तरीके से जनरेट करवाते हैं। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा, तो अगले सेशन में हम लोग JWT को फिनिश करेंगे और अपने मेंबर को मेंबर टोकन से, एडमिन को एडमिन टोकन से और टोकन वैलिडेट वगैरह कराएँगे, तो थोड़ा-सा और फ़िल्टर वगैरह कंसेप्ट अभी आएगा इसमें, ठीक है? लेकिन उसमें मज़ा तभी है जब आप इतना अपना कंप्लीट